पीडीए मतलब है दारू पियो, लड़ो कटो लूटो, खाली वो होता ना खटाखट चक्कर में हार हो रही है। गांव बिजली पूरी है, अब गांव देखिए पत्तल से लेकर हर चीज उद्योग धंधे लग रहे हैं, घर में लोग लगा रहे हैं। अच्छा हाँ, क्रिया का प्रक्रिया तो होगा। अच्छा, अब बाबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वरुण गांधी है ना संभालने के लिए। हाँ, दूसरा आफत है ना। अच्छा। इनको अब नहीं मौका मिलेगा। उनके पास डिग्री, उनके डिग्री की जांच करो ओरिजिनल है कि नहीं है, कि उनकी माँ घर में बैठा के डिग्री ला दे दी डिग्री। अरे चंदा दिया लेकिन दिक्कत नहीं है आपको, चोरी हो गई कोई जिक्र नहीं, उतना और दे देंगे। हाँ, अभी मुल्ला जी बन जाएंगे, कभी खुद बन जाएंगे। बात करो आप। ना कहाँ है भाई, तेल महंगा है, तेल सस्ता कर। अरे रुकिए ना, चलो। अच्छा। किसको आप वो चाहते हैं इसका माहौल बनाए? हम चाहते हैं कि आपका माहौल बने, आप जीतो। नहीं, आप आम आदमी जीते यार, हम तो आम आदमी। अच्छा, ये आम आदमी केजरीवाल तो जीते थे, कांग्रेस का भाषा बोलने लगे, देशद्रोही बोलने लगे ना, चले गए ना। योगी से बढ़िया कोई है? अब बीजेपी कराओ, किसी पार्टी में नेता बताइए जिसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक को बता दीजिए, उसको वोट दे दीजिए। किसी पार्टी में कोई नेता नहीं बना, बता दीजिए ना, बताइए। किसी एक मछली थोड़ी होता है, उसका पूरा बताइए। 2 4 10 नेता हो किसी पार्टी में, उसको वोट दे देंगे हम लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी पार्टी में कोई नेता योग्य नहीं है। योगी का कोई मुकाबला नहीं। वो योगी का तो है ना, मोदी का भी नहीं है। अच्छा। नितिन गडकरी का भी नहीं है, अमित शाह का भी नहीं है। अच्छा। हम वोट तो जब देंगे किसी पार्टी में देशद्रोही नेता ना हो। रोज तो घोटाला होता था। अखिलेश कह तो रहा मुझे मौका दो। हाँ, तो बनवाया तो हो एक्सप्रेस, आगरा जमुना एक्सप्रेस बनवाया ना। आगरा जमुना, वहाँ का ये आगरा लखनऊ सारी मट्टी तो बेच दिया। अगर योगी जैसे मिले नहीं होते ना, आज मुलायम कहने ना, ये जेल में सड़ते। जी हाँ, हम बाइक से जाते हैं उस रोड पे, लगता कुएं के अंदर रोड चल रहा है, दोनों तरफ देना ऊंचे ऊंचे टिल्ले हैं। मट्टी कहाँ गई भाई, मट्टी कहाँ गई? ये तो योगी छत छाया में बच्चे 1-1 साल पर तारीख पड़ता है। आप बाइक पर उसे जाके मीडिया है ना, बाइक से जाइए आगरे से लखनऊ तक, देखिए रोड कितना नीचे है, मट्टी कहाँ गई हो? तो योगी जी की वजह से 12 फुट मट्टी गायब है। एक्सप्रेस की मिट्टी है। हाँ, हम खुद बाइक से गए तब देखे, मैं कहा साला ये मट्टी कहाँ गई। अब इधर भी खूब ऊंचाई दिखाएगा, पटा इधर भी, नीचे तुम चल रहे हो। हाँ, मेन जमीन से इतनी नीचे हो, 12 फुट मट्टी कहाँ गई? अब मीडिया आप जाकर सर्च कर, लग रहा हमें नहीं जानकारी है, हम बाइक से जाकर सब देखे हैं। बाइक से यहाँ से माहौल तो अखिलेश का बना, पीढ़ी है ना उसकी पीढ़ी। अरे भैया वो है पियो और दारू दो, जो पिएगा लूटेगा वही वोट देगा। पीडीए मतलब है दारू पियो, लड़ो कटो लूटो। अच्छा, तो वो देगा। जो दारू पी गिरता होगा वो अखिलेश को वोट देगा, जो सही होगा वो योगी को देगा। अच्छा, हाँ, जो पियक्कर होगा वो अखिलेश को देगा। अच्छा, हाँ, आपने ये अलग ही परिभाषा बता दी पीढ़ी की। अरे है ये वही भाई। अच्छा, पियो मार काट करो, वही है ना। कोई उम्मीद नहीं बची क्या इन लोगों से? भाई राहुल भी तो इनके साथ है। भाई साहब, जो देशद्रोही होगा अखिलेश को वोट देगा, जो राष्ट्रभक्त है वो बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ही नहीं है, ये भी जान लीजिए। अरे चंदा चोरी का मामला है कि मंदिर में चंदा चोरी। अच्छा, मंदिर में चढ़ाए 1 रुपया, मंदिर कभी गए हैं? जो दिया है वो तो कहीं नहीं रहा। हम लोग दिए, ऑनलाइन बच्चों दिलाए, हम तो कभी नहीं कह रहे हैं। या सरकार पे भरोसा, सरकार पकड़ेगी, सरकार जांच कर रही, पकड़ेगी, उनका प्रूफ करेगी, लेगी। आपने चंदा दिया लेकिन दिक्कत नहीं है आपको, चोरी हो गई। कोई जिक्र नहीं, उतना और दे देंगे। हाँ, उतना और दे देंगे। लेकिन ये देशद्रोही दिए भी नहीं, मंदिर गए भी नहीं, कहते रामी ने जन्म हुए, और वो कहते चंदा चोरी। वही है दोगले। अभी मुल्ला जी बन जाएंगे, कभी खुद बन जाएंगे। जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, पूर्वज उनके हिंदू और अरब कंट्री के पूर्वज बताते हैं, वही हाल अखिलेश का है, वही हाल अखिलेश का है। तो भैया जो दोगला होगा वोट देगा, जो असली होगा वो नहीं देगा, न उनको देगा न कांग्रेस को देगा। अच्छा, ये बताओ, योगी जी का शासन 10 साल आ गया, कुछ बदला है उत्तर प्रदेश में? अरे बहुत कुछ बदला। सबसे बड़ी बात भाई साहब, गांव का आदमी यहाँ क्यों आया शहर में, किसान मजदूर क्यों बना जानते हैं? कांग्रेस का एक कानून था कि उपजाऊ भूमि पर व्यवसायीकरण नहीं कर सकते, न किसी का लोन था, किसान जो है मजदूर बन गया, ठीक ना। आज वही सरकार हटा दिया, आज गांव कंपनियां खुल रही हैं, गांव में लोग घरों में कारोबार खोल रहे हैं, मुर्गी फार्म खोल रहे हैं, मछली पालन खोल रहे हैं, बकरी फार्म, सारा फार्म खोल रहे हैं। और सरकार बीजेपी 50% सब्सिडी और दे रही है। अच्छा, हाँ,
50% सब्सिडी और दे रही है। इनके राज्य में तो खाता ही नहीं होता था, खुलता था जल्दी। लोन की तो बात ही सपना ही दूर था। अच्छा। हाँ, ये बताओ कैसे इनको वोट दे देगा कोई, आप बताओ। नहीं, राहुल गांधी तो मेहनत कर रहा है, वो बच्चों का। एक काम करो, उनके पास डिग्री की जांच करो ओरिजिनल है कि नहीं है, कि उनकी माँ घर में बैठा के डिग्री ला के दे दी डिग्री। अरे विदेश से पढ़े हैं आप, कह रहे हैं। अरे पढ़े होते तो उनके देशद्रोह भाषा नहीं बोलते भाई साहब, पढ़े ही तो नहीं है। हाँ, वो रोज चले जा रहे थे विदेश, रोज इटली कहाँ घूमते हैं, जो होटल दोनों पैसा उनके बाप दादे रख गए भारत को लूट के, वो पैसे का पैसा कमाते हैं। बाकी अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह भाषा, देशद्रोह का भाषा नहीं बोलते। हाँ, आप क्या लगता है बढ़िया भाषा बोलते हैं क्या? भाई विपक्ष के नेता हैं, उनका काम है सरकार को घेरना, वो घेरते हैं। हाँ? सरकार को घेरना काम है ना उनका। तरीका अच्छा, अच्छे काम की आप बड़ाई करोगे ना, कि अच्छा काम बुरा, अब बुरा तो बुरा, अरे बुरे का विरोध करो। जैसे प्रशांत किशोर, अच्छे की बड़ाई, और जो गलत है उसको कहता भाई गलत है, इसकी सुधार करो। ये पढ़ा लिखा है। ये साला देशद्रोही गांधी परिवार ने इस देश का न 3 न 13 के कहाँ का ये आ गया, न बोलने आता, खुद खाली लूटने आता देश को। अभी बोले थे ना खटाखट, भाई साहब अभी ये बुढ़े हो के मर जाएंगे, प्रधानमंत्री साहब पूरा नहीं होगा, खटाखट इनको ले डूबेगा। हाँ, ये जो हार इनकी हो रही ना, खाली वो होता ना खटाखट चक्कर में हार हो रही है। राहुल खटाखट के चक्कर में, खटाखट के चक्कर में जा रहे हैं और चले जाएंगे। हम गोरखपुर रहने वाले हैं। अच्छा, बाबा के घर के आदमी हो। हमारे बांसगांव लोकसभा सीट है। हाँ, सौडोना गांव है, इसलिए छाती पीट रहे हो योगी जी के लिए। वहीं के हो ना, ना वो होने मतलब नहीं है भाई, काम किए। अरे काम किया क्या है? काम गाँव में पिच रोड है, घर नाली है, सौर ऊर्जा लगा हुआ है, लोग रोजगार के लिए गाँव बिजली पूरी है। अब गाँव देखिए, पत्तल से लेकर हर चीज उद्योग धंधे लग रहे हैं, घर में लोग लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, घर में लगा रहे हैं। इंजीनियरिंग कंपनियां, उससे बड़े बड़े लोगों के घर हैं। आप पहले लगाते जेल जाते, उस समय लगाते तो। हाँ, जेल जाते, कोई जेल जाना होता था। आज जाकर देखो, आज हम फंस गए ना, हम सोचते कब गांव निकलें, अपना कारोबार करें। ये मजबूरी, एक बच्चे हैं, परिवार यही हैं, खेत वैसे पर घर में ताले लगे रहते हैं। ये कांग्रेस दिया देश को, उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि जो योगी है उसका कानून, उसका बुलडोजर सिर्फ एक ही पर चलता है, हिंदुओं पर नहीं चलता। किसी शरीफ पर कहाँ चला बुलडोजर? जो गलत हो सिर्फ ने चला है। आप बताओ किस शरीफ चला हो, आप बता दो। अभी एक दिन पेपर मीडिया में दिया था, किसी का मस्जिद था, कोई प्लाटिंग कर दिया था, योगी के पास पहुंचे तुरंत बुलडोजर आ, नप्पी जब हुई, उसका मस्जिद बंद की गई। वो भी मुसलमान था। अरे जो देश का गद्दार, उसको बुलडोजर चलेगी, गोली चलेगी, सब चलेगी, जायज़ है। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो गया जब से। हिंदू मुस्लिम करता कौन? कांग्रेस करती है। बता, जो बीजेपी के हिंदू मुस्लिम की हो, पहले शुरुआत ही अखिलेश कांग्रेस यही लोग तो करते हैं। क्रिया का प्रक्रिया तो होगा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल होगा जी। ये बीजेपी वाले नहीं करते? दीजिए, बता दीजिए एक कहीं किए हों, एक शब्द बता दिए अगुवाई में कहीं किए हों। हर जगह कांग्रेस सपा यही लोग करते हैं। तो उसका जब प्रक्रिया होती है तो लोग चिल्लाते हैं। पूरे यूपी में रात को 2 बजे गाड़ी घूमो, आपको पुलिस मिलेगी, लुटेरा नहीं मिलेगा। हाँ, ये बदला है पापा ने। मैं रात चलता हूँ, मेरे पास घूसे वाली मशीन है, रात भर चलती है। मैं रात भर क्षेत्र में दौड़ते रहता हूँ, पुलिस मिलती है, लुटेरा नहीं मिलता। सपने तभी साकार होते हैं जब उन्हें अवसरों का साथ मिलता है। उत्तर प्रदेश आज तेजी से उद्योग, निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। इसी संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र। ये केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं, बल्कि नए भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव है। यहाँ विकसित हो रहा है आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा, बेहतर सड़क संपर्क, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, जल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित औद्योगिक परिसर। यहाँ उद्योग को मिल रहा है अनुकूल वातावरण और युवाओं को मिल रहे हैं रोजगार के नए अवसर। छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए तैयार हो रहा ये औद्योगिक क्षेत्र स्थानीय प्रतिभाओं को नई पहचान देने के साथ साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान कर रहा है। अब जब उद्योग आगे बढ़ रहे हैं तो रोजगार बढ़ता है, जब रोजगार बढ़ता है तो परिवार समृद्ध होते हैं, और जब हर हाथ को काम मिलता है तभी सशक्त बनता है समाज और विकसित होता है प्रदेश।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के एकता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ये औद्योगिक क्षेत्र विकास की नई कहानी लिख रहा है। आइए औद्योगिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के इस अभियान का हिस्सा बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार का विस्तार, उद्योगों का विकास, समृद्ध उत्तर प्रदेश। 10 साल में नहीं मिला कोई। कोई नहीं 2015 में लिए थे भूसा में, सब कुछ चलवाते हैं रात को, डंडल का भूसा बनवाने के लिए रात भर दौड़ते हैं बाइक से। ये खुद का इनके राज में होता, लूट जाते। तो बदल दिया उत्तर प्रदेश, पूरा बदल दिया, लगभग 80% बदल दिया, 20% वो भी खत्म कर देंगे जल्दी है, सही कर देंगे। आपको उत्तर में हर जगह कंपनियां लग रही नहीं दिखाई दे रहा, सुरक्षा की वजह से लग रही है ना। इनके राज में लुटेरे घूमते थे, थाना इनके कार्यकर्ता चलाते थे, पुलिस मजबूर हो जाती थी। हाँ अंकर भाई साहब, ये तो सपना छोड़ दें, मीडिया हल्ला कर दे, अगले अपनी सीट। अच्छा दिल्ली को भाग गए, रहे हो तो उत्तर प्रदेश में विधायक, क्यों दिल्ली भाग गए? जब तक बाबा हैं उन्हें पता है मेरा कुछ नहीं होना। अच्छा, जब तक बाबा नहीं बन पाएगा अखिलेश का मतलब ही नहीं है। अब बाबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वरुण गांधी है ना संभालने के लिए। हाँ, दूसरा आफत है ना, इनको अब नहीं मौका मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा को पीएम बनाओ, सीट खाली हो जाए तो कोई बात नहीं, वरुण गांधी को मुख्यमंत्री बना दो, वो बाबा से ही बड़ा बाबा बनेगा। एक भाषण में तो हाल कर दिया। लेकिन अभी ठंडा चल रहा है ना, वरुण का ठंडा चल रहा, मौके पर बाबा कौन सा लग रहा था मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बैग ना बने, एक बैग बने ना, तो एक बैग वो भी बैठेगा, डंडा चलाएगा। अच्छा, हाँ